जय सतगुरु पान महाराज जी। सबका मालिक एक, मानुष धर्म हो, सब मानुष भाई भाई, सब जीव एक समान। हमारा सोच, हमारा मिशन है कि जो असली चीज है, जो परम पिता परमेश्वर इस आकाश धरती सूर्य चंद्रमा सब कुछ जीव जंतु पेड़ पौधों को बनाने वाले, उनसे नाता हमको जोड़ना। और ये जुटेगा कब? जब तक ले हमारे पास सब धर्म तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ा जिसे विवेक कहते हैं, और साहब मानुष धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है। क्योंकि साहब लिखे हैं कि नर पशु नारी पशु देव पशु संसार है, मानुषता को जानिए जिनका विवेक विचार। विवेक जिसका सबसे ऊंचा होता है, ये अपने विवेक से सब चीजों को हम देख सकते हैं और उस कार्य को अच्छा भला कर सकते हैं। इसी से विवेक हर जगह हमारे साथ रहता है। विवेक कहाँ है? यही हमारे अंदर है। तो सब धर्म, कोई धर्म गलत नहीं है, बशर्ते कि आज दिन देखा जाए तो संत महात्मा बोल रहे हैं कि कलयुग जाएगा और सतयुग आने वाला है। तो इसलिए हम इस समय जब सतयुग आएगा तो मानुष धर्म की जरूरत पड़ेगी। कलयुग जाएगा तो जो जितने धर्म है सब चला जाएगा, क्योंकि एक धर्म रहेगा। और ये धर्म जो है हमेशा सार्थक होगा। अभी बारिश तबाह तबाह हुआ, अगर मानुष धर्म वाला व्यक्ति हर कार्य करेगा, वो मानुष धर्म ऐसा धर्म है कि जितने माँ बाप भाई बंधु जितने सारे बनाया गया है रिश्ते, ये ईश्वर से जुड़ा हुआ रास्ता, ये सब निभाता है मानव धर्म। ये जितनी कानून है, कानून को भी विधिवत निभाता है। जितनी पढ़ाई लिखाई में जितनी अच्छी चीज है, पढ़ाई लिखाई को भी प्रेम से, इसको आदर से निभाता है। ये मानुष धर्म है। जितनी संस्था चलती है, परमात्मा का धर्म बना हुआ है, सब धर्मों को अपना धर्म समझता है। ये मानव धर्म है। इसलिए मानव धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। क्यों? कि जब बदलाव होगा, सतयुग आएगा तो मानव धर्म की जरूरत पड़े। जितने मानव धर्म होगा उतना ही पृथ्वी पर अधिकारी होंगे और ईश्वर से अपना कार्य करेंगे। जिसको बचाना चाहेंगे, जिसको रखना चाहेंगे, जिसको सब कुछ मानव धर्म, जो व्यक्ति मानव धर्म अपनाता होगा उसी से वही जो है वो सतयुग में काम करेगा। क्योंकि आज दिन कलयुग जाएगा तो कलयुग में शराब पीने वाला एक भी नहीं है। और जैसे हमने मानव धर्म से ये देखते हैं कि धर्म कोई अच्छा नहीं है, गलत नहीं है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि हम पूजा करने गए मंदिर में, और इधर हमने खोसी का व्यवस्था करके गए हैं कि जल्दी उधर से आए और पूजा चढ़ा करके और हम आकर के अपने घर में पूजा चढ़ाएंगे, खसी काटेंगे, सबको खिलाएंगे पिलाएंगे। तो इससे मानव धर्म का पूजा श्रेष्ठ नहीं होता है, इससे खत्म हो जाता है। क्यों? कि जो वहां हम मंदिर में जब गए पूजा करने, चाहे नमाज पढ़ने, चाहे गिरजा घर में गए, तो हमने कहते हैं हे परमात्मा हमसे किसी को कष्ट ना हो, हे परमात्मा हमारे आगे किसी को कष्ट न दे, हे परमात्मा हमको इस तरह का हो, किसी के हमसे
वाणी से गलत ना हो, हमको वाणी से कष्ट ना हो, कोई से हमारे हाथ से किसी को चोट ना लगे। हे परमात्मा, हमारे हमारे जैसे अंगों से किसी को कष्ट ना हो, हमसे किसी को माने माने दुख ना पहुँचे। हे परमात्मा, सब सुखी हो। और हम क्या करते हैं, जब कह करके आते हैं कि हमसे किसी को कष्ट ना होना चाहिए परमात्मा, हम बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, वास्तव में अच्छे हैं, भाग्यशाली हैं। लेकिन परमात्मा से सब कुछ कहते हैं, सब कुछ ईश्वर सुनते हैं, लेकिन जो हमने व्यवस्था करके आए हैं, पूजा में से निकले, अब कोई मुर्गा काटा है, कोई बकरी काटा है, कोई खसी काट रहा है, कोई मछली काट रहा है, अब वहां ये नहीं देखता है कि हम किसी को कष्ट दे रहे हैं। दुख की बात यही है। इसी से परमात्मा, इसी से साहब लिखे हैं हमारे सदगुरु कबीर साहब ने, चाल बकुल की चलत है, बहुरी कहावे हंस, और वह मोती कैसे चुने, बड़े काल के फंद। आज दिन इशारा कठोर तो है, लेकिन अंत में ईश्वर के पास जो परमात्मा बनाए, अभी बारिश होगा, बाढ़ से प्रलय हो गया, कितने राज बह गए, कितने जिला बह गए, आज भी उसी तरह से होने वाला है। तो उस समय अपने विवेक से देखे कि वहां तो हमने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हम किसी को कष्ट नहीं देंगे, आकर के अपना कष्ट दे रहे हैं, बिना किसी को कष्ट दिए भोजन नहीं कर रहे हैं, किसी को कमीशन पर बिना लिए दस्तखत नहीं कर रहे हैं, किसी को बिना झूठ बोलने ही, जो सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर झूठ जो है ना, तय मोबाइल तुरंत थमा देते हैं। क्या ये चीज क्या है? ये सबको कष्ट देने वाली है और परमात्मा से दूर करने वाली अस्त्र है ये। अगर किसी के पास है तो वो व्यक्ति का पूजा स्वीकार नहीं किया जाता है। अभी हमने सत्संग सुना रहे हैं, कहाँ हमारा निगाह है? अगर कोई पैसा देता है तो उसको आशीर्वाद देते हैं, और नहीं तो हमारा कहीं और बहु बेटियों पर निगाह लगा है, तो हमारा सत्संग साथी नहीं होता, हम वो चीज नहीं हो सकते जो परमात्मा का सुंदर सुंदर तो वाणी कह रहे हैं। लेकिन परमात्मा से हमारा व्यक्त नहीं है कि अपने शिष्यों को संकट की घड़ी में उनको हम आशीर्वाद मांग करके चंगा कर दें, अच्छा कर दें, उनके दुखों को दूर कर दें। इसलिए हमने चाल बकुल की चलत है, बहुरी कहावे हंस कैसे मोती चने, बड़े काल के फंद। सब लोग काल के फंद में पड़ता। आज जो मनुष्य है, जब वहां कहेगा हे परमात्मा, हे प्रभु, हमसे किसी को कष्ट ना हो, हमसे किसी को दागा ना हो जाए, हमसे किसी को भूखे को हमारे सामने ये ना हो कि गुजर जाए, उसको हम भोजन ना कराएं, हमारे सामने से कोई प्यासा ना चल जाए, हमारे सामने से कोई नींगा ना चल जाए, हमारे सामने से कोई दुखा ना रखे। अगर हे प्रभु, अगर दुखा रखे तो रक्षा करना, ये मानव धर्म है। अगर इस तरह का व्यक्ति है, सब जीवों को दया, एक चलता है चूंटी को बचाकर चलता है, जीव जंतु को रक्षा करता है, पेड़ पौधों को रक्षा करता है। अगर भाई भाई कहीं रूठा है, माँ बाप का प्रेम निभा करके चलता है, तो वही मनुष्य जो है ईश्वर का प्यारा पुत्र होता है, ईश्वर के साथ रहता है, ईश्वर से लड़ने का भागी होता है। अगर किसी प्रकार का इस दुनिया में कुछ भी हो रहा है तो वो जो है ईश्वर से अच्छा करा देगा, उसकी ईश्वर उसकी वाणी को सुनेंगे, नहीं तो बीच में लाख चिल्लाए लाख कहे, उससे मतलब नहीं है। जब ये मानुष धर्म है, ये कोई छोटा धर्म नहीं है। इसलिए हमने बार बार इस बार सभी लोग कह रहे हैं, विश्व गुरु कौन बनेगा? विश्व गुरु यही बनेगा, ऐसा व्यक्ति होगा जो मानव धर्म निभाता होगा, वही विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। आप लोग देखते रहिएगा वीडियो हमारा। अगर आप लोग को अच्छा लगे जरूर सुने, जरूर इस चीज को ग्रहण करें, हाथ जोड़कर विनती, क्योंकि आने वाला समय में यही सुख का सागर होगा, दुनिया में रहने का सुख होगा। ऐसा ही व्यक्ति
किसी की मदद करेगा और ऐसा ही व्यक्ति सुख का भागी होगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सब।